आज टीएस कॉलेज हिसुआ नवादा मगध विश्वविद्यालय में फिर से हिंदी साहित्य के इतिहास पर यानी हिंदी विभाग में विनोद उपस्थित है। तो विनोद आज विद्यार्थियों के लिए जो लेकर आए वो कल, जैसा कि आप सब जानते हैं, छायावाद के प्रश्नों पर विचार करके हमने छायावाद को थोड़ा सा विराम देने का प्रयास किया है। अभी बहुत लंबा रास्ता है जिसको आप सब तय करेंगे। आज हम उससे बाद छायावाद जो 1936 के बाद 4 सालों का वक्त चला जिसका नाम था हालावाद। हालावाद के नाम से हम उसे जानते हैं, ऐसे उसका मूल नाम प्रगतिवाद भी रखा गया। तो आइए पहले हम हालावाद पे चर्चा कर लेंगे, फिर प्रगतिवाद पे चलेंगे, ताकि आप सबको जानकारी में रहनी चाहिए। हालावाद का मतलब ही हुआ कि चीज़ों को प्याला, शराब, मधुशाला, मधुकलश ऐसी रचनाओं से सजा संवारा गया। बच्चन की पंक्ति आई, मधुशाला आप जानते हैं बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। कहा जाता है कि ये 4 साल जो हालावाद का दौर था वो बहुत ही रोचक, बहुत ही मनोरम, बहुत ही मार्मिक था। ये 4 सालों का जो हालावाद है वो बहुत ही विशेष है। उसी में कई लोगों ने कहा कि जाति पाति छूट चले हैं, ऐसी है मधुशाला, कष्ट दुख सब भाग गए हैं, ऐसे हैं मधुशाला। वो मधुशाला है जहाँ पर न जाति का, न धर्म का, न संप्रदाय का, न संस्था का, किसी चीज़ का भेदभाव नहीं है। वो स्त्री हो पुरुष हो, सभी एक ही चीज़ में रंगे हुए नज़र आते हैं। तो जैसे कहा जाता है ना कि रंग दे रे वैसी रंग दे, सब कुछ हो जाए का रंग, वही हाल है उस हालावाद का। इसी हालावाद में बहुत तरह की चीज़ें चली, आगे बढ़ी, सब अच्छा ही रहा। हालावाद बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी लिए हालावाद को बहुत फेमस किया गया। आप जानते हैं, निशा निमंत्रण जैसी रचनाएं पढ़ेंगे तो लगेगा कि हालावाद के रचनाकार बहुत बड़े रचनाकार थे। ये हालावाद में चीज़ें चल रही थी और आप सब अच्छे से जानते होंगे कि जब भी हालावाद इस तरह से प्रसिद्धि प्राप्त कर जाएगी तो वो समय चलेगा जब समय की अपनी पुकार होगी। तो जैसे हरिवंश राय बच्चन को हालावाद के लिए बहुत प्रमुख और प्रसिद्ध कवि माना जाता है। ऐसे तो और भी कवि हैं, लेकिन बच्चन को ही विशेष रूप से इसका श्रेय दिया गया। आइए दूसरी बात हम ये करेंगे कि हालावाद क्यों नाम पड़ गया। तो हालावाद, हलाहल, जब इसको शराब को या नशा को हलाहल कहते हैं, तो वही कहा कि हालावाद, उसी हलाहल, सब सारी रचनाएं शराब पर, मधु पर है, मधुशाला पर है, तो इसीलिए इसका नाम हालावाद पड़ा। इसकी बहुत ज़्यादा सवालों का घेरा नहीं बनता है, लेकिन जानकारी में रहना आवश्यक है। तो चीज़ें यहाँ से देख लीजिएगा और थोड़ा सा हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ लीजिएगा, चीज़ें वहाँ से साफ हो जाएंगी। आज हालावाद पे इतनी ही बातचीत करेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जुटाना है। अभी स्वस्थ पूरी तरह नहीं हो पाया हूँ, धीरे धीरे स्वस्थ होने की उम्मीद है। आप सब पढ़िए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। निश्चित रूप से बहुत ही ख़राब समय चल रहा है, आप सबके आसपास भी पता चलता होगा। कोरोना बहुत तेज़ी से फैलता हुआ नज़र आ रहा है, कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर अंदाजे में दवा देते हैं, उससे ठीक हो गया तो हो गया, वरना बड़ी मुसीबत है। आप सब जानते हैं कि कल बिहार का सचिव हमारे बीच नहीं रहे, तो कोरोना डराया तो ज़रूर लोगों को, और डराया ही नहीं बल्कि परेशान किया हुआ है। तो इस परेशानी से बचें और घर में रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के सांसों से थोड़ी दूरी बनाए रखें, हो चाहे अपने लोग क्यों ना हो। दूरियां ज़रूरी है और सुरक्षा में रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब भी बहुत खुश और सुरक्षित होंगे,
आप सबके लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मेरे लिए भी दुआ कीजिए, सब सही रहे। आइए आज की बातचीत को हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे संडे के बाद मंडे को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।